एफएमसीजी सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक एक नैनो कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप अराउंड 163 करोड़ है। ये एक नैनो कैप वाला कंपनी जिनका लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट एक्सीलेंट था, मतलब 785% नेट प्रॉफिट आप हुआ था। ऐसी एक कंपनी जिनका बिजनेस एक्सीलेंट टाइप का है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है कंपनी का। ये पर्टिकुलर कंपनी के लेके आज का डिटेल्स है। सो वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र चैनल। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, जैसे कि नए नए तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आएंगे। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सब कुछ बोलने के पहले, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर, और पास्ट रिटर्न कैनॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। अब आ जाते हैं पिकुलियर एक कंपनी के बारे में। एक कंपनी काम करता है एग ओल के ऊपर, एक जो पाउडर है इनके ऊपर। इनका जो एक्सपोर्ट होते हैं, इनका एक्सपोर्ट है ह्यूज लेवल का। इनका स्वीडन में एक्सपोर्ट है, जर्मनी में एक्सपोर्ट है, इंडोनेशिया पे एक्सपोर्ट है, आर्मेनिया पे एक्सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया पे एक्सपोर्ट है, ओमान के ऊपर एक्सपोर्ट है। ह्यूज सारे जगह पर इनका एक्सपोर्ट है, जैसे कि बाकी जो है, जैसे जापान में है, कोरिया पे है, जर्मनी पे है, ये सारी जगह पे इनके एक्सपोर्ट है। मतलब है होल वर्ल्ड इनका एक्सपोर्ट प्लेस है। बट द कंपनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी तक कंपनी डाउन ग्रेड में है, मतलब डाउन लेवल में है, लेकिन इनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी एक्सीलेंट है। अब लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न देखें तो 400% से ज़्यादा इनको रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर के रिटर्न -38%। मतलब है 1 ईयर का रिटर्न -38% है। मतलब है इतना ही डाउन हो गया कंपनी। अब आ जाता है इनका पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होने वाला है, क्या कर सकता है, सब कुछ लेकर आज का ये वीडियो है। बेसिकली कंपनी का नाम क्या है, पहले ये कंपनी का नाम जान सकते हैं, लेकिन जानने के बाद ही आप एग्जिट करें और ये कंपनी से इन्वेस्ट कीजिए तो आपका कुछ भूल हो जाएगा। ये कोई गैम्बलिंग का जगह नहीं है। आपको डिटेल्स फंडामेंटल जानना है, आपको बिजनेस जानना है। आप बिजनेस नहीं जानकर इसमें टूट पड़े तो अल्टीमेटली इनका जो लॉस होगा ये आपको ही झेलना पड़ेगा। राइटली इस कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लेवल है 795%, दैट इज ट्रू। बट लास्ट ईयर ऑन ईयर आप देखें, इनका नेट प्रॉफिट ये अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, इनका सेल्स ग्रोथ 27% ईयर ऑन ईयर बेस से ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी तक इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कंपनी करेक्टेड हो गया है, फाइन, लेकिन इन कंपनी का जो फंडामेंटल है थोड़ा सा जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी का पी जो है, वैल्यूएशन इज एक्सीलेंट लेवल का है। पी है 15 एंड मतलब है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं इसको, पी ये 15 है, और जो इंडस्ट्री का है ये है 20 अप्रोक्सीमेट। फाइन। अब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13 है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है अप्रोक्सीमेट 11। ये अभी तक है, ये अप टू द मार्क नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, किस तरह का रिटर्न इक्विटी का इसको कहता है, ये सब डिटेल्स फंडामेंटल लेंस के लेकर आएंगे बाद में, लेकिन एग्जैक्ट जगह पर नहीं है। आ जाते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो ये अच्छा है, 0.32 है डेट टू इक्विटी रेशियो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पोजिशन, बिकॉज जितना भी आपका डेप्ट होते जाएंगे, जितना आपको ऋण होगा, उतना ही आपको बर्डन ज्यादा होगा, उनके साथ आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। सो नेचुरली यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब आपका एसेट कितना है, आपका लाइबिलिटी कितना है, ये आपको देखना है। जितना भी आपका एसेट ज्यादा रहेगा उतना ही आपको पॉजिटिविटी आएगा। आप एक मार्केट पे गए हो कुछ पैसा साथ में लेके, अब वहां पर आपने खरीदने, अब जब वहां पर गए तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे है इनका दाम ज्यादा आप देख रहे हैं, लेकिन आपका जितना भी पैसा है उनसे नहीं होगा। अब तो आप क्या किया, आपका एक दोस्त के साथ आपको मुलाकात हो गया तो 2 अमाउंट दे सकता है, मैं आपको चुका दूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको डेप्ट ज्यादा हो गया। अब कितना आपके पास है, 100 रुपये आपके पास है। आप आपके दोस्त से 100 रुपये ले लिया। मतलब क्या है, आपको नेक्स्ट डे जब मार्केट में आना है, पहले आपको दोस्त को पूरा रुपया देना है। उसके बाद शायद ऐसे भी हो जाए कि आपको उस दिन मार्केट से कुछ भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन स्टिल आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डेप्ट ज्यादा होते जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, एक इनका इंटरेस्ट भी आएगा। सो एसेट टू दी पावर लायबिलिटी मतलब है एसेट इज टू लायबिलिटी। मतलब मेरा पास 100 रुपया है, मेरे दोस्त ने 100 लिया है, मतलब क्या हो, 1:1 रेशियो। तो जितना भी आपको कम हो उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर है 0.32, मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी गुड पोजीशन है, राइट। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये है प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक अप टू द मार्क नहीं है।
वैल्यूएशन फैंटास्टिक जगह पे है। ईवी बाई एबिटडी अनदर पैरामीटर है, ये भी वेरी गुड पोजीशन में है। और भी पॉजिटिव कुछ है, जैसे कि इनका जो डेप्ट है कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहा है। पहले डेप्ट ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता डेप्ट कम होते जाएंगे, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। नंबर 2 जो है ये है वर्किंग कैपिटल। दिस पर्टिकुलर कंपनी वर्किंग कैपिटल यूज, जितना भी आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा उतना ही आप ज्यादा खरीद सकते हैं और उतना ही आपका अल्टीमेट जो प्रॉफिटेबिलिटी है ज्यादा होगा, आपको रिजर्व ज्यादा आएगा, डिविडेंड दे सकते हैं आप, कुछ ऐसे अदर कंपनी को एमालगमेट कर सकते हैं, आप कोई प्लांट मशीनरी खरीद सकते हैं। मतलब आपका जितना वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा आपका काम उतना ही परफेक्ट रहेगा। हो गया। नेक्स्ट आ जाता है प्रोमोटर होल्डिंग। ये प्रोमोटर होल्डिंग इन कंपनी का एक्सीलेंट लेवल का है। अप्रोक्सीमेट 69% प्रोमोटर आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक, दे आर नॉट सेलिंग ए सिंगल स्टॉक। दैट मीन्स they are know that the company ultimate potential capability. For this reason they didn't sell a single stake from their box. So naturally this is a positive thing. And FII recently added a few and more and retailer more or less 30% इनका शेयर है। हो गया। जो सेल्स ग्रोथ आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज होते जा रहा है। एबिटडी अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, एबिटडी एक ऐसी चीज है, प्रॉफिटेबिलिटी होने के पहले एबिटडी आपको देखना है। एबिटडी से एक कंपनी का डिटेल्स इमेज आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए टैक्स वेरिएबल है, ये आपको नहीं मिलने वाला। डेप्रिसिएशन ऐसा चीज है जो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन ये आपको परफेक्ट इमेज नहीं देंगे। सो दिस इज द रीजन एबिटडी इज मोर और लेस बेटर देन नेट प्रॉफिट इमेज। और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, ये भी आपको देखना है, जैसे कि सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, कंपनी का नाम क्या है? ओवोवेल फूड्स लिमिटेड। ओवोवेल फूड्स आपको ये कंपनी अल्टीमेटली जो काम कर रहा है, कंपनी का सीएफओ वो है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये डाउन होते जा रहा है। ये कैश फ्लो ऑपरेशन डाउन होना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि कुछ ऐसे हो सकता है कि इनका कैश ज्यादा निकल जा रहा है, राइट। फॉर दिस रीजन यू शुड हैव टू केयरफुल ऑन सीएफओ। और भी हो सकता है जैसे कि इनका डेप्ट कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहा है, मतलब क्या हो सकता है, इनका जो कंटिन्यूअसली इनका जो डेप्ट है ये इनका कम होते जा रहा है। फॉर टोटली दे आर पेइंग देयर डेप्ट, दे आर रिपेइंग देयर लोन्स। फॉर दिस रीजन दैट सीएफओ इज डाउन। ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनुअल नेट प्रॉफिट इज डाउन। मतलब है लास्ट ईयर में जो नेट प्रॉफिट था उनसे कम हो गए। जैसे लास्ट ईयर का 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी आ गया है 9 करोड़ के, मतलब डाउन हो गया है। सो नेचुरली दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट, बट द सेल्स ग्रोथ इज 47 करोड़ टू 60 करोड़, दैट मीन्स पॉजिटिव। अब आ जाते हैं फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर, कैसे है कंपनी। अब ये कंपनी के अंदर सिर्फ पीई इज नॉट सफिशिएंट, दैट मीन्स यू शुड हैव टू कंसीडर पीईजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी आपको देखना है। जैसे कि आपने एक डस्टर खरीदा, ये डस्टर आपको मिल रहा है 50 रुपीज में, राइट। क्योंकि अब आपने देखा बाकी सब स्टोर पे आप गए, वहां पर कहीं पर बोल रहा है 60 रुपीज, कहीं बोल रहा है 100 रुपीज, तो आपने जान लिया कि ये 50 रुपीज है, मतलब ये चीप है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये 2-3 बार रिमूव करने के बाद ये टोटली खराब हो जाते हैं। सो नेचुरली दिस इज टोटल लॉस फॉर यू। दिस इज द रीजन व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द पीईजी। पीईजी का मतलब है आपको देखना है अदर पैरामीटर, मतलब इनका क्वालिटी भी आपको देखना है। आप 50 रुपीज भी आपको मिल गए, फाइन, लेकिन इनका क्वालिटी क्या है, कितना है क्वालिटी, आपको ये भी आपको देखना है। दिस इज द रीजन यू शुड हैव टू कंसीडर पीईजी। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आपने ये पेन खरीदा, लेकिन इन पेन का जो ओरिजिनल वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है, और ओरिजिनली ये पेन जो बार्गेनिंग हो रहा है, दोनों में फर्क है। ये भी हो सकता है ज्यादा, ये भी हो सकता है कम, लेकिन आपको सोचना है जितना प्राइस पे ये मैन्युफैक्चर हुआ है उससे कम आपको मिल जाए तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और भी हो सकता है इससे ज्यादा हो तो आप लॉस में हो सकते हैं। तो नेचुरली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये आपको देखना है। सो प्रेजेंटली दैट कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है 159 है, और करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेट 130 ऐसे कुछ है। So naturally still you are in inclusive value is still good position. That means valuation point of view this company is good. Now come to the conclusion. ये एक ऐसी कंपनी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर
जो कंपनी का एक्सपोर्ट होल वर्ल्ड में हो रहा है, ऑस्ट्रिया, स्वीडन एटसेट्रा सब कुछ। अब इन कंपनी का डिमांड एक्सीलेंट है, लेकिन जो पॉजिटिव इनके साथ जो है, इनका जो नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में गुड है, इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो गुड है, इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग एक्सीलेंट है, इनका जो पीईजी है ये भी वेरी गुड है। पीईजी जो है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, अप्रोक्सीमेट 0.02 है। 1 से ज्यादा होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ पीईजी देख के नहीं होता है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 हो गया, इनका मतलब ये खराब हो गया ये नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 भी हो सकता है, आपको बाकी सब कुछ देखना है, रिजर्व देखना है, बैलेंस शीट को देखना है, नेट प्रॉफिट को देखना है, सब कुछ देखना है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीईजी इसका एक्सीलेंट जगह पर है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस से कम हो गया है, आधा हो गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये आपको जानना है। दूसरा पॉइंट जो है, इनका सीएफओ डाउन होते जा रहा है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जैसे लग रहा है इनका नेट प्रॉफिट एनुअली डाउन हो गया है। दीज आर द कंसिडरेबल थिंग। एनीवे, ये कंपनी भी इन्वेस्ट करना और ना करना यह आपका बात है। मेरा काम है कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस कर देना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इनका मतलब ये नहीं है आप इन पे डिसीजन ले और इन्वेस्ट करें। कंपनी इज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरी रिस्की कंपनी, लेकिन इनके साथ इनका जो रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है ये भी रिस्क एक्सीलेंट है। नेचुरली जो होता है रिवॉर्ड एंड रिस्क दो ही आपको देखना पड़ता है। आज के लिए